हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज का जो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन, स्कोप और अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ, स्कोप में क्या क्या कवर्ड है और अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सी हैं। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 भी आएगा बच्चे, तो आज पार्ट 1 में देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं एक इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इनिशियली वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था। ये रोल जो था फाइनेंस मैनेजर का वो भी लिमिटेड था टू रेज द फंड्स को रेज करना, सो दैट फर्म की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। लेकिन 20th सेंचुरी के मिड हाफ में मार्केट में एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस नोटिस किए गए। चेंजेस किस तरह के? कंपटीशन हुआ, इंक्रीज़ हो गया कंपटीशन, न्यू ट्रेंड्स आए, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ इन बिजनेस, मर्जर्स हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई मार्केट के अंदर। और इन्हीं चेंजेस का रिजल्ट क्या आया कि जो हमारा स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो भी चेंज हो गया, और जिसकी वजह से एक न्यू अप्रोच आई और न्यू टेक्निक आई जिसको हम मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच को समझने से पहले हमें प्रीवियस अप्रोच को समझना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस और ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। तो देयर आर टू अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हमारी थी अप टू 1950s, और मॉडर्न अप्रोच आएगी आफ्टर 1950s। तो क्या चेंजेस हुए थे 1950s के मिड में? कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ग्रोथ हो रहा था बिजनेस में। तो इन्हीं चेंजेस की वजह से जो है हमारी मॉडर्न अप्रोच आएगी। उसके बाद सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, कुछ उसके फीचर्स देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के। फर्स्ट है जो हम पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। फाइनेंस डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन, इसको अटेंशन नहीं दी गई थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी फाइनेंस को इन ट्रेडिशनल अप्रोच। रोल जो था फाइनेंस मैनेजर का वो भी बहुत लिमिटेड था। क्या था रोल? सिर्फ फंड्स को अरेंज करना, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बच्चे, प्रोक्योरमेंट। आपको बुक में बहुत मिलेगा ये वर्ड, प्रोक्योरमेंट। ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर को बुलाया जाता था जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी कि देखिए कंपनी में इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए या इस एक्टिविटी के लिए फ़ंड्स चाहिए, तो फाइनेंस मैनेजर को कॉल करके बुलाया जाता था कि आप ये फ़ंड्स को अरेंज कर दीजिए। तो सिर्फ उसका रोल लिमिटेड था फ़ंड्स को अरेंज करना। क्लियर? देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। देखिए हमने बिजनेस मैनेजमेंट में डिसीजंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, प्लानिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था ना वो मैनेजरियल फंक्शंस का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है हम इसको स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में देखिए हमने रोल पढ़ा कि फाइनेंस मैनेजर का जो रोल था वो था सिर्फ फंड्स को अरेंज करना, जिसकी वजह से क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए गए, क्योंकि वो फंड मार्केट में जाके, फाइनेंशियल मार्केट में जाके आप अरेंज करोगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एमर्ज हुए जो आपको ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उनका एमरजेंस हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो फर्म को फंड्स प्रोवाइड करेंगे। और क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, जिसके थ्रू आप फंड्स को रेज कर सकते हैं मार्केट में से। एक तो इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, एमरजेंस हुआ, और किसका डेवलपमेंट हुआ? इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनका भी डेवलपमेंट हुआ। और किसका डेवलपमेंट हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सप्लायर्स ऑफ फंड्स, जो सप्लाई कर रहे हैं फंड्स बिजनेस को, और बिजनेस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप जो होता है, उसमें भी डेवलपमेंट ऑब्जर्व की गई। तो 3 चेंजेस जो हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ऑब्जर्व किए गए। एक तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एमरजेंस होना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट होना, और रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सप्लायर ऑफ फंड्स जो है वो भी डेवलप हुआ। ठीक है, तो बट कुछ लिमिटेशंस थी
या मैं कहूँ ज़्यादा लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो एक बार हम लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारी है नैरो स्कोप। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स था, सेपरेटली इसको स्टडी नहीं किया जाता था, तो इसका स्कोप जो है लिमिटेड था। एक्टिविटीज़ जो थी वो जो है सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स थी। प्रोक्योरमेंट मैं फिर बोलूँगी अरेंजमेंट ऑफ फंड्स थी। बाकी जो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे फ़ंड आ गया उसको कहाँ एलोकेट करना है, उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, उसका कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं थी। देन सेकेंड लिमिटेशन, आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच। आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पर ज़्यादा फोकस कहाँ किया जाता था, सप्लायर पे, कि आपको फ़ंड कौन देगा, उसके इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता था। और जो इस फंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं फर्म के अंदर इनसाइडर्स, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनकी क्या थिंकिंग है, वो टोटली इग्नोर होती थी। तो यहाँ पर जो है इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो है कम्प्लीटली इग्नोर की जाती थी इन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दो लिमिटेशन हमने स्टडी करी है, स्कोप लिमिटेड था और आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच थी, क्योंकि ये आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते थे और उसी पर एम्फोसिस पुट करते थे। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन है एम्फोसिस ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली। सिर्फ इस अप्रोच में फोकस किया जाता था कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, सिर्फ उन्हीं के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो हमारे NGOs हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, उनको यहाँ पर अटेंशन नहीं मिली, उनकी प्रॉब्लम्स की, उनकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स को यहाँ अटेंशन नहीं मिली। ये भी एक लिमिटेशन जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में थी। देन ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव थी, लेस एनालिटिकल थी। बहुत बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता है। तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ पैसा लेकर आना है आपको, ठीक है ना, जो भी है इक्विटी से, प्रेफरेंस से, बॉन्ड से, ठीक है, सिर्फ वो होता है डिस्क्रिप्टिव। लेकिन उस पैसे का कहाँ लगाना है, क्या रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस होगा, किस प्रोजेक्ट में लगाना है, कितना रिटर्न आएगा, कितना रिस्की है, वो यहाँ पर थिंकिंग नहीं की जाती थी। तो एनालिटिकल मतलब एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं ना, प्रॉपर एनालिसिस करना, वो टोटली इग्नोर था। सिर्फ अरेंजमेंट किया जाता था फंड्स का। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट अब। तो नेक्स्ट टू लिमिटेशंस हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जाता था, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है फाइनेंस मैनेजर का जो रोल था वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर था, लेस एनालिटिकल इन नेचर है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, फिफ्थ लिमिटेशन, इर्रेगुलर इन नेचर। यहाँ पर जो हमारा फाइनेंस का फंक्शन है, ये जो बिज़नेस की रूटीन की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे की, वो टोटली इग्नोर्ड थी। सिर्फ जो कभी कभी नॉन रेगुलर इवेंट्स जो होते थे, जैसे कि आपने एक्सपेंशन करना है, आपने लिक्विडेशन हो रहा है, तो जब ये कभी कभी होने वाले इवेंट्स होते थे तभी फाइनेंस मैनेजर को कॉल किया जाता था, उसी पे फोकस किया जाता था। डे टू डे की प्रॉब्लम्स और रूटीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस अप्रोच में टोटली इग्नोर्ड थी। तभी हमने इसको इरेगुलर इन नेचर बोला है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ओनली। क्योंकि डे टू डे की रूटीन की प्रॉब्लम्स को ये इग्नोर कर रहा था, तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं, ये हमारे डे टू डे वाले होते हैं डिसीजंस, तो वो इस अप्रोच में कवर्ड नहीं थे। सिर्फ हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस कवर्ड थे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कवर्ड थे। शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस जो थे वो इस अप्रोच में कवर्ड नहीं थे। लास्ट हमारी लिमिटेशन है, ये आपको पता भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था। अभी तो आप सुनते होंगे कंपनीज़ में CFO की पोस्ट होती है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट होती है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में इस तरह की कोई पोजीशन नहीं थी, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता था। सिर्फ उसको तभी बुलाया जाता था जब पैसे की रिक्वायरमेंट है। कोई डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं था, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करता था, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वाला रोल प्ले करता था, ठीक है, सिर्फ फंड्स को अरेंज करके देता था। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो ये अप्रोच जो है पॉपुलर थी टिल 1950s, क्लियर। और ये इस अप्रोच के बारे में अगर आपको एविडेंसेस चाहिए कहाँ पर है,
तो वो आपको आर्थर एस ड्यूइंग की बुक है द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कॉरपोरेशन इन 1990, वहाँ पर आपको इस अप्रोच के एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो मॉडर्न स्कॉलर्स ने इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि जो उसकी लिमिटेशंस थी उन्हीं बेसिस पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा। तो क्या लिमिटेशंस थी हमारी बच्चे? नैरो स्कोप था, आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच, एम्फोसिस ऑन फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, मोर डिस्क्रिप्टिव लेस एनालिटिकल, इरेगुलर इन नेचर, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड नॉट पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो इन्हीं लिमिटेशंस को क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्हीं लिमिटेशन के बेसिस पर ट्रेडिशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि डे टू डे की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया गया, फंड्स का एलोकेशन कैसे होना चाहिए उसको इग्नोर किया गया, एनालिसिस को इग्नोर किया गया, ठीक है, रोल जो था वो लिमिटेड था। तो ये जो लिमिटेशंस हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की, इन्हीं लिमिटेशंस ने क्या करा, लेड करा किसको? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो उसके बाद ही जो है हमारी मॉडर्न अप्रोच आई है आफ्टर 1950s। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच का, कब आई थी ये ट्रेडिशनल अप्रोच, फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच जब आई थी तो क्या क्या एमर्जेंस हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एमरजेंस हुआ था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ था, और रिलेशनशिप जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन लिमिटेशंस ज़्यादा हैं। और मार्केट में भी क्योंकि चेंजेस हुए तो उसकी वजह से हमारी मॉडर्न अप्रोच जो है वो डेवलप हुई। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये, ठीक है। पार्ट 2 अभी कमिंग सून है, मॉडर्न अप्रोच, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में हमारी मॉडर्न अप्रोच जो है वही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहूँगी एक मोटिवेशनल कोट से, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू हैव अ ग्रेट एम, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में क्या चीज़ है? एक ग्रेट एम, ऑब्जेक्टिव और गोल होना है, ठीक है। देखिए एम, ऑब्जेक्टिव और गोल्स तो हम बहुत बढ़िया बना लेते हैं, उसमें तो हम एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन नेक्स्ट एंड द डिटर्मिनेशन टू अटेन इट, उसके साथ साथ आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए उसको अटेन करने की, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, ताकि जो आपने गोल सेट करे हैं उनको आप अचीव भी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम बोलते हैं कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे।